राजस्थान के थार मरुस्थल के बीचों बीच बसा था कालधरा। यह गांव बाहर से जितना सुंदर लगता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय और डरावना। कहते हैं यहाँ जो भी आता है वह वापस नहीं लौटता। इस गांव की हवेली को लोग शापित हवेली कहते थे। हर रात वहां से चीखें और डरावनी हंसी सुनाई देती थीं। अर्जुन एक युवा पत्रकार था जो सच्चाई की तलाश में रहता था, लेकिन उसकी इस खोज के पीछे उसका अपना दर्दनाक अतीत छिपा था। बचपन में उसकी बहन पायल इसी गांव में गायब हो गई थी। अब वर्षों बाद अर्जुन इस रहस्य से पर्दा उठाने वापस आया था। गांव में कदम रखते ही अर्जुन को हवेली के रास्ते पर जली हुई चूड़ियों और टूटे हुए कंगन का ढेर मिला। यह वही कंगन था जो उसकी बहन पायल पहना करती थी। अर्जुन ने अपनी खोज शुरू कर दी। अर्जुन जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, उसे दरवाजे पर खून से सने हाथों के निशान दिखे। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कहीं दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। अर्जुन ने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वे गायब थीं। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, एक अदृश्य ताकत ने उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। दीवारों पर डरावने चेहरे उभरने लगे जो उसे घूर रहे थे। दूसरी मंजिल पर अर्जुन को एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। जब वह आवाज के पास पहुंचा, तो उसने हवा में झूलती एक बच्ची को देखा। आप मेरी मदद करेंगे? उसने मासूमियत से पूछा, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे अंधकार छिपा था। अर्जुन ने एक गुप्त दरवाजा खोला जो हवेली के तहखाने में जाता था। वहां उसने खोपड़ी और हड्डियों का ढेर देखा। तभी वह ढेर हिलने लगा और उनमें से एक परछाई उठ खड़ी हुई। अर्जुन, जो अपनी बहन पायल की आत्मा को मुक्त करने आया था, अब यह समझ चुका था कि इस श्राप का अंत आसान नहीं होगा। हवेली की आत्माओं ने उसे बताया, यह श्राप केवल तभी खत्म होगा जब कोई अपनी मर्जी से अपनी आत्मा का बलिदान देगा। तुम्हारी बहन को मुक्त करना चाहते हो तो उसकी जगह तुम्हें यह श्राप अपनाना होगा। अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में संघर्ष था, लेकिन मन में केवल एक ही भावना थी, अपनी बहन के लिए कुछ भी करने का संकल्प। वह अपने अतीत की परछाइयों को देखता है, अपनी बहन पायल की मासूम मुस्कान, उन प्यारे दिनों की यादें, एक भाई का प्यार जो अपनी बहन को हर कीमत पर बचाना चाहता था। आखिरकार अर्जुन ने अपनी आत्मा को मुक्त करने के बजाय अपनी बहन को बचाने का फैसला किया। हवेली की दीवारें मानो उसकी कीमत जानने के लिए कांपने लगीं। जैसे ही अर्जुन ने अपना बलिदान स्वीकार किया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं, मानो हवेली में छिपी सारी शक्तियां जाग उठी हों। अर्जुन के चारों ओर एक चमत्कारी रोशनी फैलने लगी, और तभी पायल की आत्मा धीरे धीरे चमकते हुए प्रकाश से निकलकर ऊपर जाने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, शांति की मुस्कान, जैसे उसे मोक्ष मिल गया हो। पायल अब मुक्त हो गई थी, लेकिन अर्जुन का भाग्य अब हवेली के दीवारों से जुड़ चुका था। हवेली ने अर्जुन की आत्मा को अपने भीतर समा लिया, और उसकी आंखों में गहरी शांति के साथ एक चेतावनी छिपी थी। अब अर्जुन की आत्मा हवेली की दीवारों में कैद हो गई थी, और उसका चेहरा उन दीवारों में उभर आया। अर्जुन की आत्मा अब हवेली का हिस्सा बन चुकी थी, और हवेली में एक अजीब सी शांति आ गई थी। लेकिन इस शांति के भीतर एक डर भी था। अर्जुन का चेहरा दीवारों में उभर आया था। उसकी आंखों में अब कोई आक्रोश नहीं था, केवल एक खामोश चेतावनी थी। गांव के लोग हवेली के पास से गुजरते हुए अर्जुन के चेहरे को दीवारों में उभरते हुए देखते थे। उसकी आंखों में गहरी चेतावनी छिपी हुई थी, जैसे वह उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाता हो। इस हवेली में कदम मत रखना। हर बलिदान की कीमत बहुत भारी होती है। अर्जुन का बलिदान पवित्र था, लेकिन उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो गई थी। वह अब भी हवेली में अपनी कहानी और चेतावनी छिपाए हुए था, जो हर उस व्यक्ति को डराती थी जो इस स्थान की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत करता। कभी कभी कुछ बलिदान इंसान को अमर बना देते हैं, लेकिन वह अमरता दर्द और दुख के साथ होती है। अर्जुन का बलिदान पवित्र था, लेकिन उसका अंत त्रासदी में हुआ।